जेएनजी की कॉकरोच जनता पार्टी का बनना और जमीन पर नहीं मगर सोशल मीडिया पर ही छा जाना एक रिवॉल्यूशनरी बात है। अभिजीत दीप के द्वारा इंस्टाग्राम अकाउंट पर बनाई गई इस पार्टी को ग्राउंड सपोर्ट तो कुछ नहीं है, पर सोशल मीडिया में एक्स, फेसबुक, यूट्यूब वगैरह पर ये करोड़ों युवाओं की देश की सैड से सैडर होती जा रही हालत के लिए एक वार्निंग है। भारतीय जनता पार्टी की कोर स्ट्रेंथ अपर कास्ट के यूथ हैं, जो पहले कांग्रेस के करप्शन के मामलों से चिढ़े हुए थे और फिर जिन्हें मौज मस्ती करने के लिए हिंदू धर्म का नाच गाना पकड़ाया गया था। अब ये छिटक रहा है और फ्रस्ट्रेट होकर कॉकरोच जनता पार्टी में जा रहा है। कई मामलों में सरकार का पक्ष लेने वाले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की एक वकील को कॉकरोच कहने से बौखलाई और गुस्सा हुई जनरेशन जी पीढ़ी धमाका करने की प्लानिंग कर रही है, और सोशल मीडिया पर तो कोई इसे अपोज तक नहीं कर पा रहा है। जमीन पर जब भी ये पार्टी बांग्लादेश या नेपाल की तरह उतरेगी तो क्या होगा ये मालूम नहीं। भाजपा पिछले सालों में हर मामले में अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, यूएपीए, एनआईए, पुलिस, सीआरपीएफ आदि सबको यूज करती रही है। सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी को कुचलने के लिए भाजपाई सरकार वो सब कर सकती है जो इंदिरा गांधी ने 1975 में बिहार से पैदा हुई युवा क्रांति को कुचलने के लिए किया था। सरकार आजकल अपनी ग्राउंड फोर्स पर इतना फेथ रखती है कि वो हर तरह का रिस्क ले सकती है। ठीक वैसे ही जैसे रूस के व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर हमला कर उसे 2-4 दिनों में रूसी एम्पायर में मिला लेने का प्लान बनाया था, या फिर डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू के साथ मिलकर ईरान के सीनियर लोगों को अचानक एयर अटैक से मारकर ईरान को घुटने टेकने का प्लान बनाया था। कॉकरोच ऐसे ही पैदा हुए नहीं हैं। 50 लाख स्टूडेंट्स मई-जून में पेपर लीक्स को लेकर शैटर्ड हैं। 24 लाख नीट के एग्जाम को दोबारा दे रहे हैं। 17 लाख सीबीएसई की पेपर चैंकिंग के घपले से अधर में लटके हुए हैं। 16 लाख CUET कॉलेज एंट्रीज एग्जाम के बारे में श्योर नहीं है। 30 साल से कम के 20% यूथ ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयड हैं। फीमेल यूथ और भी बुरी हालत में है। देश में बढ़ रहे गिग वर्कर्स जो ऑनलाइन डिलीवरी करते हैं, उबर चलाते हैं, कुरियर कंपनियों में काम करते हैं, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टरों के पास डेली वेजेस पर काम कर रहे हैं, जिसमें जॉब सिक्योरिटी नहीं, सेटिस्फैक्शन नहीं है। पैसा इतना भी नहीं मिल पाता कि किराए पर कमरा लेकर पेरेंट्स से लग रह सके। 20 से 30 वर्ष के होने पर भी वे पेरेंट्स पर डिपेंडेंट हैं और रोज उनकी खटपट होती है। कॉकरोच जनता पार्टी में जो लाखों लोग जुड़े हैं, वे सरकार की 2 धमकियों के आगे बिलों में घुस जाएंगे या सड़कों पर डटे रहेंगे, पता नहीं। देश की सत्ता पर काबिज भाजपा ने अपने पार्टी वर्कर्स को सीजेपी के आंदोलन को डिसरप्ट करने के लिए अपना प्लान बना लिया है और भड़काने वाले मैसेज भी आने लगे हैं, जिनके सहारे सिडिशन का चार्ज लगाकर इस मूवमेंट को बैन किया जा सकता है। मुसीबत ये है कि ये कॉकरोच जनता पार्टी उस समय बनी है जब पेट्रोल, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, रुपया गिर रहा है, सोना विदेशों में बेचा जा रहा है। खाड़ी के देशों में काम कर रहे 1 करोड़ भारतीयों का आज और कल अधर में लटका है। गैस की किल्लत घरों को गर्म खाना नहीं दे रही। ड्रग्स प्रॉब्लम सिर उठा रही है। सरकार का बजट बैलेंस बिगड़ रहा है। सेंसेक्स गिर रहा है। सरकार के पास अब हिंदू मुस्लिम करने की गुंजाइश भी कम ही बची है, क्योंकि राम मंदिर तो बन चुका है। हजारों साल पुराने धर्म को अपना टूल बनाकर 21वीं सेंचुरी का राज करना कास्ट सुप्रीमेसी के लिए चाहे अच्छा हो, पर ये यूथ को सेटिस्फाई नहीं कर सकता, क्योंकि पिछले 50 सालों में एजुकेशन सिस्टम ने कास्ट को सिर्फ शादी तक लिमिट कर दिया है। यूथ को इस इशू पर बात सिर्फ पेरेंट्स को समझाने के लिए करनी पड़ती है। कॉकरोचों की कोई कास्ट नहीं होती और इसमें यानी सीजेपी में सब शामिल हो रहे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी या कहें कि कॉकरोच मूवमेंट यूथ एंगर का सिंबल है। ये न राज करना चाहती है न कर सकती है। ये तो मैसेज है एल्डर जनरेशंस को कि आप अपना तौर तरीका बदलो और कॉकरोचों को समझो, उनकी सुनो,
कंट्री का मैनेजमेंट सही करो। ऐसा नहीं है कि एल्डरली जनरेशन यंग जनरेशन के खिलाफ है। प्रॉब्लम ये है कि एल्डरली जनरेशन का मुंह आज बंद होकर रह गया है, क्योंकि प्रिंट मीडिया सरकार ने खरीद लिया और सोशल मीडिया पर धड़ाधड़ सेंसरशिप लागू की जा रही है। कॉकरोच जनता पार्टी का अकाउंट बंद किया जाना सत्ता के कृत्य की एक निशानी है।